तो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन, इसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बोलेंगे वैद्युत रसायन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है सेल। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सेल क्या होती है और ये कितने तरीके की होती है सेल। ओके, तो सेल के बारे में आपको बता दें, सेल क्या है। सेल वह है जिसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, मतलब सेल वह है जिसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एनोड और कैथोड। तो सेल वह है, आप कह सकते हैं सेल वह है जिसमें क्या हो, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हो। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड को जानते ही हो आप लोग, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो सेल क्या है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड और कैथोड होते हैं। तो सेल वह होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। आप कोई भी सेल ले लीजिएगा, टॉर्च में भी जो सेल पड़ती है जिससे लाइट जलती है, उसमें भी एक प्लस एक माइनस होता है। उसमें भी एक भाग एनोड होता है, एक भाग कैथोड होता है। तो बच्चों, सेल वह है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं। ओके, तो एनोड पर बच्चों क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो बताएंगे ऑक्सीकरण। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, इसे इंग्लिश में कहेंगे रिडक्शन। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक पर ऑक्सीकरण होता है, एक पर अपचयन होता है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया सेल क्या है, तो आप कहेंगे सेल वह है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, इन्हें हम अर्ध सेल भी कहते हैं। अर्ध सेल, इन्हें भी अर्ध सेल कहेंगे। अर्ध सेल को इंग्लिश में कहते हैं हाफ सेल। क्यों भाई, दोनों अर्ध सेल, दोनों हाफ सेल को मिला देंगे तो एक पूरी सेल बन जाती है। तो पूरी सेल का निर्माण जो होता है एनोड और कैथोड के मिलने से होता है। अब आता है प्रश्न, हाउ मेनी टाइप्स, यानी सेल कितने प्रकार की होती है। पहला प्रश्न था सेल क्या है, पहला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, वो पहला हमारा प्रश्न हमारा था जो यूनिट ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यूनिट 3 है। ओके, वैद्युत रसायन, उसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है सेल क्या है और सेल कितने प्रकार का होता है। सेल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, तो सेल क्या है मैंने बता दिया था। अब आपको बताने जा रहे हैं सेल कितने प्रकार का होता है। सेल दो प्रकार का है, बच्चा लिख लीजिएगा। नंबर 1 वैद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा होता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो जो वैद्युत अपघटनीय सेल होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, और जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा हम आपको परिचय करा दें, इंट्रोड्यूस करा दें कि जो पहला वाला सेल है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल, ये जो सेल होता है जिसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इस सेल में होता क्या है, इस सेल में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस सेल में वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब यह है कि जो वैद्युत अपघटनीय सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को हम केमिकल रिएक्शन कराने में प्रयोग करते हैं। मतलब हमने करंट देंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे वाटर है, पानी में, जल में हम हाई वोल्टेज करंट डालें तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी।
तो वह परिवर्तन जो है उसमें जो है वैद्युत ऊर्जा देने पर ही तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। ऐसी सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। दूसरी सेल जो हमने आपको बताई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप लिख सकते हैं इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा का मतलब यहाँ पर ये है कि हम रिएक्शन कराएंगे, रासायनिक रिएक्शन। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने करंट दिया पानी में हाई वोल्टेज का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो उसमें क्या हुआ, करंट दिया, वैद्युत ऊर्जा दिया, रासायनिक परिवर्तन करके हमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और कुछ केमिकल्स प्राप्त हुए। ऐसे वैद्युत रासायनिक सेल, ये सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैटरा वगैरह जो होता है, टॉर्च में जो सेल होती है वो सब इसी पे आधारित होती है, वैद्युत रासायनिक सेल पर। ये सेल क्या करती है, इस सेल में हम रासायनिक रिएक्शन कराएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, उससे करंट पैदा होगा। टॉर्च के अंदर जो सेल होती है उसमें केमिकल होता है, तो वहां रिएक्शन होती है। कहाँ रिएक्शन होती है बच्चों, इलेक्ट्रोड 2 होते हैं सेल में। जैसे सेल है, आपने टॉर्च वाली सेल देखी होगी, तो टॉर्च वाली सेल में अगर आप ध्यान से देखें, एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव होता है। बोलिए, तो जब एक प्लस है एक माइनस होगा तो एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। तो टॉर्च में क्या होता है, अंदर रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड पर, और करंट पैदा होता है जिसका इस्तेमाल हम लाइट जलाने में या किसी अन्य यंत्र, वैद्युत यंत्र को चलाने में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सेल से, और सेल का इस्तेमाल करेंगे तो आगे के न्यूमेरिकल्स, आगे के बारे में अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि सेल के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सेल 2 प्रकार की होती है, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और वैद्युत रासायनिक सेल को हम क्या करते हैं, इसमें वैद्युत रासायनिक सेल में हम रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये दोनों सेल के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग जो है इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर दूसरा है वैद्युत रासायनिक सेल। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल में वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल बताएंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिए। आज हमारा ये टॉपिक आगे और भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।